विष्णु जैन ने कहा है कि सोमवार को ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मस्जिद के वजू खाने में बड़ा शिवलिंग मिला है। इसके तुरंत बाद हमने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि इस स्थान की सुरक्षा करी जानी चाहिए, साक्ष्यों की सुरक्षा करी जानी चाहिए। फिर कोर्ट ने वजू खाने को सील करने का आदेश दे दिया। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसके बाद से भारत के टुकड़ों पर पलने वाली और भारत को ही गाली देने वाली एक बड़ी जमात को सांप सूंघ गया है। एक बड़ी जमात इस समय एक्सपोज हो चुकी है। हालांकि ओवैसी जैसे कुछ जहरीले सांप भी इस समय तिलमिलाते हुए भड़काऊ बयान दे रहे हैं। वहीं ये जो वीडियो सामने आया है ये ज्ञानवापी मंदिर, मेरा मतलब कि वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद जहां पर हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया है, इसके बाद से हिंदू समाज में माहौल कुछ ऐसा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। चलिए, हंसी मजाक बहुत हुई, आइए फटाफट वीडियो देखते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि वीडियो पुराना है, परंतु वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से भोले बाबा को बंदी बनाकर वहां पर वजू किया जा रहा है। और ऐसा कहना है उन याचिकाकर्ताओं और वकील विष्णु शंकर जैन का जो इस मामले में हिंदू पक्ष की पैरवी कर रहे हैं। सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने भी बताया है कि ये वीडियो ज्ञानवापी के वजू खाने का है जहां हिंदू पक्ष सर्वे में शिवलिंग मिलने का दावा कर रहा है। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ये वीडियो नया है या पुराना है, वीडियो कब का है। ये पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वीडियो उसी जगह का है, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिलने पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान सामने आया है। विष्णु जैन ने कहा है कि सोमवार को ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मस्जिद के वजू खाने में बड़ा शिवलिंग मिला है। इसके तुरंत बाद हमने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि इस स्थान की सुरक्षा करी जानी चाहिए, साक्ष्यों की सुरक्षा करी जानी चाहिए। फिर कोर्ट ने वजू खाने को सील करने का आदेश दे दिया। आपको बता देते हैं, वहां पर हिंदू मान्यताओं के अनुसार स्वास्तिक संस्कृत के श्लोक, वहां पर हिंदू धर्म में जिस तरीके से मंदिरों में घंटियां होती हैं वैसी तमाम शिल्पकारी और ऐसे अन्य कई साक्ष्य मिले हैं जो इस बात को पुख्ता करते हैं, इस बात को प्रमाणित करते हैं, प्रतिपादित करते हैं कि वहां पर किसी न किसी जमाने में जरूर हिंदू मंदिर रहा होगा। क्योंकि जिस तरीके से नंदी जी महाराज के ठीक सामने हमेशा शिवलिंग होते हैं जैसा कि भारतीय परंपरा है, लेकिन यहाँ पर नंदी महाराज तो थे लेकिन शिवलिंग नहीं था। लेकिन नंदी महाराज के ठीक सामने जब उनका वजू खाना पड़ता है वहां पर जब शिवलिंग मिला है तो इस बात से भी ये बात साबित हो जाती है कि कहीं ना कहीं किसी काल में यहाँ पर शिवलिंग रहा होगा और शायद ये वही शिवलिंग है। खैर, ये इस बात की जांच करना जांच एजेंसियों का काम है और इस पर अपना निर्णय सुनाना कोर्ट का काम है। लेकिन हिंदू भली भांति जानते हैं कि एक नंदी महाराज की मूर्ति के आगे शिवलिंग को हमेशा स्थापित किया ही जाता है। तो यानी नंदी महाराज है, शिवलिंग नहीं है, तो शिवलिंग कहाँ है। फिलहाल कोर्ट ने वजू खाने को सील करने का आदेश दे दिया। अब उन्होंने कहा कि कल जब वहां सर्वे किया जा रहा था तब वहां पर जो वजू खाना है, वजू खाने के बीच हमने कुएं की एक ऐसी दीवार देखी। फिर मैंने एडवोकेट कमिश्नर से रिक्वेस्ट करी कि वजू खाने से पानी को खाली कराया जाए। जब पानी को खाली कराया गया तब हम कुएं की उस दीवार तक पहुंचे। वहां देखा कि काफी बड़ा शिवलिंग है। इसका करीब 4 फीट व्यास होगा और ये करीब 2.5 से 3 फीट लंबा होगा। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मुझे लगा कि वो और नीचे तक जा रहा है। ये बात कोर्ट के संज्ञान में लानी अत्यंत आवश्यक थी। अब वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे की रिपोर्ट आज वाराणसी कोर्ट में पेश नहीं होगी। बताया ये जा रहा है कि रिपोर्ट तैयार होना अभी बाकी है और इसमें 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों ने इसका केस डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस विषय पर सुनवाई करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। एक बड़े न्यूज चैनल से बातचीत में सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने भी ये भी कहा कि अदालत से एक रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 दिन का वक्त मांगा जाएगा। उन्होंने ये कहा कि वो जगह अभी पूरी तरह से सील कर दी गई है जहां पर शिवलिंग मिला है, वहां किसी भी तरह का वजू करने का औचित्य ही नहीं बनता है। इसीलिए कोर्ट ने वजू खाने के एरिया को सील करने का त्वरित आदेश जारी किया है। उनका कहना है कि मुझे लगता है कि कोर्ट के सामने जब रिपोर्ट पेश होगी तो वो इसमें ऑर्डर भी देगा। इसी बीच हैदराबाद से ओवैसी ने शिवलिंग के फव्वारा होने का बात कहा है और ये भी कहा है कि ऐसे फव्वारे अक्सर मस्जिदों में पाए जाते हैं। ऐसी और कौन सी मस्जिद में ऐसा फव्वारा है, ओवैसी साहब आप हमें भी दिखा दीजिए। खैर, ओवैसी के शिवलिंग के फव्वारा होने के दावे पर विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि शिवलिंग और फव्वारे के बीच का अंतर हमें समझ में आता है। अगर फाउंटेन होगा तो नीचे उसमें पूरा सिस्टम होगा
हिंदू पक्ष की और मेरी नज़र में वो एक शिवलिंग है। तो दोस्तों कमेंट में तुरंत लिखें हर हर महादेव। जब तक इस देश के अंदर विष्णु शंकर जैन जैसे वकील हैं तब तक इस देश के अंदर हर पुराने जो मंदिर हैं जिनको मस्जिद बना दिया गया उन सब का पुनरुद्धार होगा और हिंदू जो प्रतीक हैं उन सबको अपना वो पुराना खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा। कमेंट में आज विष्णु शंकर जैन जी जो कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के वकील हैं उनके लिए कमेंट में जय जयकार लिखें। एक आदमी जैन होकर हिंदू समाज के लिए लड़ रहा है और हिंदू समाज है कि सोया पड़ा है। ज्ञानवापी मस्जिद में 3 दिनों तक चले सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने सोमवार को शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश जारी करके शिवलिंग के आसपास जाने पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने शिवलिंग को संरक्षित करने और प्रांगण को सुरक्षा देने का आदेश दिया। हिंदू पक्ष ने यह भी बताया कि नंदी की मूर्ति के पास सर्वे में 12 फुट का शिवलिंग मिला है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा होने का दावा किया है। पहले तो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था अरे अजी साहब यहाँ पर मत कुछ चेकिंग कीजिए, यहाँ पर तो मछलियां हैं मर जाएंगी। लेकिन जब प्रशासन ने आदेश दिया तो उस जगह का पानी खाली करवाया तो वहां पर शिवलिंग निकला। अब ज्ञानवापी सर्वे के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी याचिका में मैनेजमेंट कमेटी ने कहा है कि सर्वे की इजाजत वाला आदेश प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है और इसी को लेकर आज यानी कि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये मामला जस्टिस चंद्रचूड़ की सिंगल जज वाली बेंच के अधीन है। अब आपको बता देते हैं कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नरसिंह राव की सरकार के दौरान कांग्रेस ने पास कराया था, जिसका मतलब ये है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से देश में कोई भी मंदिर, मस्जिद या चर्च जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में रहेगा, उसमें कोई बदलाव या उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी। अब कांग्रेस ने ये कानून किस लिए पास कराया होगा ये तो आप समझ सकते हैं, ताकि जो तमाम सचों के ऊपर जो पर्दा डाल रखा है यानी जो तमाम सच को जामा पहना रखा है आप समझते हैं, तो उस सच के ऊपर से जो जामा है उसे हटाया ना जाए। अब जामा हटेगा तो अंदर से मंदिर निकलेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और हर हर महादेव कमेंट में लिखना शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों अब वो समय आ गया है जब देश में एक ऐसी सरकार है जो देश के अंदर तमाम जो अन्याय हुए हैं भारत के इतिहास में उन अन्यायों से हिंदुओं को मुक्ति दिलाने के लिए और वापस उनको उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा, उनके स्मारकों की, उनके समाज की वो प्रतिष्ठा वापस दिलाने के लिए ये सरकार इस समय प्रयासरत है। कई बार कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर लोग सरकार के पक्ष से अग्री नहीं करते हैं, लेकिन इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि अभी भी इस देश के अंदर गजवाए हिंद नहीं हुआ है और अभी भी इस देश के अंदर रूल ऑफ लॉ और जिसे कहते हैं लॉ ऑफ द लैंड चलता है। तो यानी जब तक इस देश के अंदर कोर्ट कचहरी है तब तक सभी हिंदू लोग संवैधानिक तरीके से अपने हितों को वापस लेते रहेंगे, अपने सम्मान को जो कि खो चुका है उसको वापस लेंगे। और जैसा कि मैंने कल एक टीवी डिबेट में देखा कि करणी सेना के प्रमुख नेता सूरजपाल अलमूजे ने कहा कि हम कोर्ट के और संविधान के तरीके से इस मामले में सहमत हैं और साथ ही साथ हम कहीं ना कहीं इस मामले में यदि हिंदू समाज को बल की भी आवश्यकता पड़ी तो उस बल को भी प्रयोग करेंगे। ऐसा कहना है सूरजपाल अलमू का, जो कि करणी सेना के माने हुए नेता हैं। दोस्तों इसी के साथ आप लोगों से मैं आज्ञा लूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।